अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान स्टडीज़ की एमसीक्यूज़ प्रिपरेशन की ये जो प्लेलिस्ट है ये इसकी चौथी वीडियोज़ है। इससे पहले हमने स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 100 एमसीक्यूज़ कवर अप किए हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके भी जो है वो वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं, और इसके अलावा चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में पाकिस्तान स्टडीज़ एमसीक्यूज़ के नाम से सर्च करके भी आपको वो जो है प्रीवियस वीडियोस मिल जाएंगी। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियोस एज ऑलवेज आई एम यूजिंग द PDF that I downloaded from testpoint.pk. So definitely thanks for the testpoint.pk for providing us a valuable PDF. सो ऑप्शन नंबर 101 में मेंशन है फेमस शक्करपड़िया पार्क इज़ लोकेटेड इन, वो कहाँ पे है? तो इस्लामाबाद में है। नेक्स्ट है फाटा कंप्राइजेज ऑफ। पहली बात ये कि हमने एक ऑप्शन पढ़ा था कि फाटा के अंदर जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान है वो पश्तो है। इस ऑप्शन में वो हमें बता रहे हैं कि फ़ाटा के अंदर कितनी एजेंसीज़ हैं, तो 7 एजेंसीज़ जो हैं वो फ़ाटा के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। आगे है जी मंगला डैम। मंगला डैम किस जो है वो प्रोविंस के अंदर है? तो आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर है। और इससे पहले हमने नीलम रिवर के हवाले से पढ़ा था, तो नीलम जो रिवर है वो भी आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है कैपिटल ऑफ गिलगित बिल्तिस्तान। गिलगित बिल्तिस्तान का कैपिटल कौन सा है? तो गिलगित खुद जो एरिया है वो इसका कैपिटल है गिलगित बिल्तिस्तान का। नेक्स्ट वो पूछ रहे हैं हु वाज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। पहला कमांडर चीफ पाकिस्तान आर्मी का कौन था? तो उस टाइम जनरल फ्रैंक मेजरवे इसका नाम था। जनरल फ्रैंक मेजरवे ये कमांडर इन चीफ था पाकिस्तान आर्मी का पहला। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि वो कौन सा क्रिकेट का स्टेडियम है जो कि खैबर एजेंसी में वाक़या है, और जनरल राहिल शरीफ ने नवंबर 2016 को उसका इफ्तिताह किया था, इनॉग्रेशन की थी। तो उस क्रिकेट स्टेडियम का नाम है शाहिद अफरीदी क्रिकेट स्टेडियम। ये आपने याद रखना है, शाहिद अफरीदी क्रिकेट स्टेडियम खैबर एजेंसी में वाक़या है, और जनरल राहिल शरीफ ने उसका इफ्तिताह किया है। नेक्स्ट है शॉर्टेस्ट सर्विंग गवर्नर। सिंध की हिस्ट्री में सबसे कम मुद्दत में जिसने काम किया है उस गवर्नर का नाम है जस्टिस रिटायर सईदुल जमान सद्दीकी। जस्टिस रिटायर सईदुल जमान सद्दीकी। क्लियर हो गई। 108 ऑप्शन में हमारे पास गिवन है बेनज़ीर भुट्टो वाज बॉर्न इन, तो वो कराची में बॉर्न हुई है। एक ही ऑप्शन हमने पढ़ा था बेनज़ीर भुट्टो वाज फर्स्ट ऑफ फीमेल पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर, ये भी हमने पढ़ा था। तो अब हम उनकी तारीख़ पैदाइश पढ़ रहे हैं, तो 21 जून 1953 में वो पैदा हुई हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो उसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है when the constituent assembly passed the objective resolution। तो 12 मार्च 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो पास किया था, और उसके बाद 1956 के अंदर ये पहला आइन पाकिस्तान का बना था। और एक ऑप्शन इसमें ये भी था कि पाकिस्तान बनने के कितने साल के बाद पाकिस्तान का आइन जो है वो डिफाइन हुआ है? तो 9 साल के बाद, क्योंकि 47 से 56 तक 9 साल का टाइम बनता है। अच्छा जी, यहाँ ऑप्शन ये है कि हु एब्रोगेटेड 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। एब्रोगेटेड मतलब ख़त्म कर देना, डिमोलिश करना। तो सिकंदर मिर्ज़ा ने 1956 के आइन को मनसूख किया था। 111 में वो हमसे पूछ रहे हैं इन विच कॉन्स्टिट्यूशन बाई कैमरल लेजिस्लेचर वाज प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम। बाई कैमरल का मतलब होता है जैसे आजकल जो निज़ामी हुकूमत है इसके अंदर सेनेट भी और कौमी असम्बली भी, ये दोनों ऐवान जो है, ऐवान बाला और ऐवान ज़ेनी मिल के पाकिस्तान का आइन जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर मतलब पाकिस्तान की आइन साज असम्बली में दो जो है वो ऐवान होना, ये किस आइन के अंदर ये चीज़ पहली दफ़ा प्रोवाइड की गई है? तो 1963 के आइन, 1953 के आइन में, सॉरी 1973 के आइन में, ठीक है, 1973 1973, ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी पाकिस्तान नेशनल फ्लैग वाज प्रिपेयर्ड बाय। ओके, पाकिस्तान का कौमी झंडा जो है वो किसने प्रिपेयर किया है? अब यहाँ पे आपने याद रखना है चौधरी रहमत अली नहीं लगा देना। हम ये समझते हैं कि चौधरी रहमत अली नो, पाकिस्तान का झंडा जिसने प्रिपेयर किया है तो उसका नाम है अमीर अब्दुल कुदवाई। अमीरुद्दीन कुदवाई।
ओके, अमीरुद्दीन कुतवाई, ठीक है, अमीरुद्दीन कुतवाई ने जो है वो पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग प्रिपेयर किया, अमीरुद्दीन कुतवाई। आगे है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है, वाज पास्ड ऑन। ये जो 1858 का आइन है वो किस डेट को पास किया गया है? तो 2 अगस्त 1858 को ये आइन पास किया गया है। हु वाज द वासराय ऑफ इंडिया? इंडिया का वासराय कौन था जब बंगाल की पार्टीशन हो रही थी? तो उस टाइम लॉर्ड कर्जन जो था वासराय था इंडिया का। लॉर्ड कर्जन वाज द वासराय ऑफ इंडिया जब पाकिस्तान ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हो रही थी। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट हमारे पास है गिलगित बिल्तिस्तान का कैपिटल कौन सा है? तो ये अभी हमने पढ़ा है, रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो गिलगित बिल्तिस्तान का कैपिटल है। आगे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है नेम ऑफ द हाउस ऑफ द पंजाब ऑफ द पाकिस्तान मजलिस शूरा पार्लियामेंट। ओके जी, नेम नंबर ऑफ द हाउसेस कितने हैं पाकिस्तान मजलिस शूरा के पार्लियामेंट के? कितने नंबर ऑफ हाउसेस हैं? तो 2 हैं, ईवान ज़ेरी और ईवान बाला, जिसका नाम सेनेट और कौमी असम्बली है। तो नंबर बताने, नेम नहीं बताना, नंबर बताने। तो 2 हैं। अब्दुल रहमान चुगताई वॉज अटैच विद द आर्ट ऑफ। ओके, अब्दुल रहमान चुगताई को किस हवाले से आर्टिस्ट जो है वो समझे जाते थे? तो वो पेंटिंग करते थे। क्लियर हो गया ये ऑप्शन, अब्दुल रहमान चुगताई वाज अ पेंटर। नेक्स्ट है नेम ऑफ द लैंग्वेज इन विच द होली कुरान वाज ट्रांसलेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। इंडिया के अंदर कुरान पाक सबसे पहले किस ज़बान में तर्जमा किया गया था? तो उसका तर्जमा फ़ारसी ज़बान में किया गया था, पर्शिया। नेक्स्ट वो पूछ रहे हैं कि इन विच ईयर वाज OIC फाउंडेड? किस साल OIC बनी है? तो 1969 के अंदर OIC बनी है। फाटा का एरिया पूछ रहे हैं। आपने ये सारे एरियाज़ ना अपने पास एक नोटबुक पे नोट करते जाने हैं, नोट्स बना लेने हैं। पंजाब का KP के KP के बाद बलूचिस्तान आ गया, तो यहाँ पे आप फाटा का पूछ रहे हैं। तो 27,220 स्क्वायर किलोमीटर है। नेक्स्ट है द हेडक्वार्टर ऑफ एयरफोर्स। अब एयरफोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? इस्लामाबाद में। हमेशा याद रखिए एयरफोर्स का हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में है। अब वो पूछ रहे हैं कि गौरी 1 जो एक मिज़ाइल है इसकी रेंज कितनी है? तो उसकी रेंज है 1200 से लेके 1500 किलोमीटर की रेंज तक गौरी 1 जो है वो फायर कर सकता है। आगे है टेल द नेम ऑफ द चीफ ऑफ द स्टाफ ऑफ आर्मी हु डाइड इन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म के अंदर कौन से जो हैं वो आर्मी ऑफिसर्स जो हैं वो फोत हुए हैं? तो आपको पता है जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक यूनिफॉर्म में थे, वो फोत हुए, और आसिफ नवाज़, ये दोनों जो हैं वो यूनिफॉर्म में आर्मी चीफ जो थे वो उनकी डेथ हुई है। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इज़ लोकेटेड। अब आपने बतानी है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो वो इस्लामाबाद के अंदर है। 125 पे हमारे पास गिवन ऑप्शन है लॉर्ड्स ऑफ अ खैबर। लॉर्ड्स ऑफ अ खैबर इज़ रिटन बाय, ये बुक का नाम है। तो ये किस बंदे ने लिखी है? ठीक है, इस बुक को किस बंदे ने लिखा है? तो उसमें ऑप्शंस हमारे पास मल्टीपल गिवन है, इसको हम थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं। एंड्रा जोसेफ ने लिखी है, किलिंग ने लिखी है, यूसुफ खान ने लिखी है, या एंड्रा सिंगर ने लिखी है? तो एंड्रा सिंगर इसका सही जवाब है। बुक का नाम क्या है? लॉर्ड ऑफ द खैबर। लॉर्ड ऑफ द खैबर एंड्रा सिंगर ने लिखी है। एंड्रा सिंगर ने लिखी है। जस्ट क्विकली इसको देख लेते हैं, टाइम हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, हम 130 ऑप्शंस तक कवर कर सकते हैं जी। यहाँ पे चौक यादगार, तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था। चौक यादगार किस में? पेशावर में है। अच्छा, अब इसके अंदर इम्पॉर्टेंट बात क्या है? कमोडेट्स द हीरोज़ ऑफ द। ओके, चौक यादगार में कौन से हीरोज़ डिफ़ाइन किए गए? 1965 की जो पाकिस्तान इंडिया वॉर थे उसके हीरोज़ को वहाँ पे डिनोट करके उनको जो है वो खराज तहसीन खराज अकीदत पेश की गई है। तो चौक यादगार उनकी याद में बनाया गया, 1965 के शहीदों की यादगार में बनाया गया। अब वो कहने हैं कि सिंध के अंदर फर्दर कितने डिवीज़न्स आते हैं? तो 7 डिवीज़न्स जो है वो सिंध के अंदर आते हैं। हाउ मैनी डिविजन्स आर इन सिंध? तो 7 डिविजन्स हैं। जी, हमने 126 तक कवर अप कर लिया था। 127 में हमारे पास है हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर इन सिंध। सिंध के अंदर कितने डिविजन्स हैं? वो आपसे डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछ रहे, वो आपसे डिविजन्स पूछ रहे हैं। तो डिवीजन उसके अंदर है 7। 128 पे है
क्लिफ्टन बीच इज़ लोकेटेड। अब आपको पता है कि क्लिफ्टन बीच किस में है, कराची में लोकेटेड है। कराची का बहुत ही फेमस एक बीच है तो वो क्लिफ्टन बीच है, ठीक है। हाउ मैनी बिराज आर देयर इन सिंध, सिंध के अंदर कितने बिराज हैं, तो सिंध के अंदर 3 बिराज जो हैं वो लोकेटेड हैं। नेक्स्ट है लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान इज़, तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो सिटी है वो कराची है। इसके बाद है पाकिस्तान एयरफोर्स डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन, पाकिस्तान में एयरफोर्स डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, तो 7 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 7 सितंबर को एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद आपने याद रखना है डिफेंस डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, लेबर डे कौन सा है, तो ये चंद एक डेज जो है वो लास्ट में पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। ओके, वेल इनफ टाइम जो है वो 10 मिनट हो गए हैं, तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। स्टार्ट फ्रॉम द 131 ऑप्शन हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट नंबर 5 के अंदर डिस्कस करेंगे। वो पार्ट इसके एंड स्क्रीन पे भी आपको मिल जाएगा, वरना प्ले लिस्ट में जाके भी आप उसको फर्दर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।